तो गाइज़ ये कल हम गए थे ऐनक बनवाने, तो वापसी पे ये हमने ख़रीदना था, बट ये बहुत महंगा मिल रहा था और मेरे पहले वाले पैन की हालत बहुत ख़राब थी और मैंने कुकिंग करनी होती है, आप लोगों से शेयर करनी होती है। तो ये आज सुबह मेरे हस्बैंड लेकर आए और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा था। और फिर मैंने इसमें छोटे गोश्त की कढ़ाई बनाई, अपने हस्बैंड को खिलाई और वो भी खुश हुए और मैं भी खुश हो गई क्योंकि मेरी फ़ेवरेट और ज़रूरत की चीज़ आ गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा घर पेंट होने लगा है। तो मेरा कज़न आ गया है, मेरा बहनोई भी है, मेरे हस्बैंड, और वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि घर में कौन सा पेंट लगाया जाए, कौन से कलर किए जाएं। तो आज से आप जो मेरे आज के रोज़ व्लॉग देखेंगे वो आपको बहुत पसंद आएंगे। डिस्कस हो रही है, कलर पे डिस्कस हो रही है, कौन से कलर लेने चाहिए, कौन से लेने चाहिए। हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, कज़न भी बैठा हुआ है, सारी डिस्कस हो रही है कौन से कलर लें। और मैं इनके लिए बना रही हूँ चाय। अभी ये चाय पियेंगे और फिर ये जाएंगे सामान लेने के लिए, फिर ये सामान लेकर आएंगे और फिर कल से इंशाल्लाह, बल्कि शायद रात से ही हमारा काम स्टार्ट हो। जो होती है ना कॉन्ट्रोवर्सी, क्या कहा जाता है कि जो बहस होती है वो चल रही है अभी तक। अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये मेरा बहनोई भी है और ये मेरा कज़न भी है, इसका नाम है सनी, और ये मेरे हस्बैंड। आप देखें मेरा घर कितना ख़राब हुआ है। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना गाइस, तब हमने ये पेंट किया था, अब तो ये सारा ख़राब हो गया और ये भी वाइट सीमेंट हुआ है। गुंजाइश ही नहीं बनी, आपको पता है इतनी महंगाई है, इतने अखराजात हैं, तो फिर अभी थोड़ी सी गुंजाइश है। तो मैंने कहा क्यों ना घर को ज़रा अच्छा करवा लें। पहले आपको बिफ़ोर और फिर आफ्टर दिखाऊंगी। गप लग रही है गाइस। मेरी जो सिस्टर है, इसकी वाइफ, उसने भी आना था लेकिन वो नहीं आई, तो जीजा जी उसके कह रहे हैं कि आ जाना चाहिए था। और सुबह मेरे लिए लाए हैं मेरे हस्बैंड गिफ्ट, एक अदद कढ़ाई। अब आपको अच्छे अच्छे खाने बना के दिखाऊंगी, तो वो मैं अपने जीजा जी को दिखा रही हूँ। ये मेरे जीजा जी हैं और ये मेरी सिस्टर के जीजा जी हैं, दूल्हा भाई। चाय को भी देखो लड़की, चाय को और नहीं सिर्फ डाल के तो ले जाओ, सिर्फ मैंने बच्चे बड़े वो बेचारा 35,000 पे आता, मेरे साथ 30,000 लग सी सारा हो गया। और गाइस इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम लोग प्राइस सुन के परेशान हो गए। और जिस तरह मेरे कज़न ने सारा हिसाब किताब करके मेरे हस्बैंड को बताया, तो वो तो हमारे बजट से बिल्कुल आउट हो रहा है। लेकिन बस क्या करें, देखते हैं अब मेरा कज़न क्या करता है और क्या स्कीम लड़ा कर और किस तरह करके हमें हमारा घर पेंट करके देता है। हम कह रहे हैं कि काम भी हो जाए और ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो, क्योंकि साजिद की टांग का ऑपरेशन भी है, तो हमें वहाँ हॉस्पिटल में भी पैसों की ज़रूरत है। तो बस यही बातें और यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो देखते हैं कहाँ तक डिस्कस पहुँचती है, क्या फ़ाइनल होता है। करवाना तो ज़रूर है, क्या करें, करवाना तो मजबूरी है क्योंकि घर बहुत गंदा हो चुका है और सब लोग कहते हैं कलर करवाएं। तो गाइस चले गए हैं मेरे हस्बैंड भी, मेरा बहनोई भी। और बताएं ऐनक कैसी लग रही है। कल मैं ये ऐनक लेकर आई थी और कैसा लगा आपको ये कलर। मेरी बेटी ने पसंद किया है, मासूमा फ़ातिमा ने, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये ले लें। वैसे मैंने आगे 2 दफ़ा ब्लैक कलर की ली थी। और मैं पी रही हूँ चाय। आ जाएँ जिसने पीनी है वो पिए चाय। और अभी वो लोग गए हैं सामान लेने के लिए, तो फिर वो जैसे आएंगे फिर आपको मैं दिखाऊंगी। ठीक है गाइज़, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। गाइज़ अभी हम चाय पीते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या डिसाइड हुआ। और मेरे जीजा जी जो है, मेरे दूल्हा भाई, उन्होंने क्या डिसाइड किया और मेरे हस्बैंड ने क्या किया। और फिर लेने जाएंगे ये लोग कलर वगैरह, और अभी हम चाय पियेंगे। आज मैंने गाइस सफाइयाँ भी नहीं की क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप कोई सफाइयाँ मत करो क्योंकि फिर सारा पेंट्स का और सारा गंद बन जाना है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत ही चीज़ें संभालनी है, थोड़ा सा मतलब साफ़ कर लूँगी ताकि इतना ज़्यादा रश ना बने, गंद ना बने, क्योंकि आपको पता है सारे काम मैंने खुद ही करने हैं, किसी को मैं नहीं बुला रही। वैसे मैं बुलाऊँ, मेरी देवरानी है,
सब हैं, आ सकते हैं, लेकिन गाइस किसी को भी तकलीफ़ देना, परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। स्लोली काम करूँगी, इसीलिए मैंने अपना जो है कज़न बुलाया है काम करने के लिए, ताकि मैं आराम से वो सफ़ेदियाँ भी कर ले, पेंट वगैरह जो भी करना है, डिस्टेम्पर वगैरह, तो साथ में मैं काम भी कर लूँ। अगर मैं किसी और को कहती तो फिर आपको पता है लोग आते हैं जल्दी जल्दी करके सामान बिखरा के सब ख़राब करके चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से मैंने अपना कज़न बुलवाया है। अपनी सिस्टर से भी मैंने यही कहा है कि अपने हस्बैंड को आने दो, 2-3 दिन की बात है, वो काम ख़त्म कर देगा। और जैसे ही गाइस काम ख़त्म होना है तो उसके बाद मेरे मियाँ का ऑपरेशन है, और किस चीज़ का है, क्यों है। तो गाइस सामान हमारा आ चुका है। अभी ये 4 बाल्टियाँ आई हैं, और ये कुछ ब्रश लेकर आए हैं, कुछ ये वो जो पत्रे वगैरह होते हैं, और ये कुछ रगड़ने के लिए, और ये कुछ नील है, और कुछ ये है कुटीन वगैरह। अब ये कुछ सामान आ गया है, अभी कुछ सामान बाकी है, वो भी इंशाल्लाह अभी ये ले आएंगे, तो फिर हमारा घर इंशाल्लाह प्यारा हो जाएगा। देखिए हमारा घर कितना ख़राब है, आपको दिखाने का मकसद ये है कि जब ये अच्छा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखना कितना प्यारा लगेगा हमारा घर। तो गाइस पहले आप मेरा रूम देख लें कितना ख़राब हुआ है, छत देखें कितना ख़राब है, ये सारा जो है ना ये उतर रहा था। अब ये मेरे कज़न ने काम कर दिया है स्टार्ट। ये है जी बिफ़ोर, और फिर मैं आपको इसका आफ्टर भी दिखाऊंगी। ये देखें बच्चों ने भी दीवारें बहुत ख़राब की हैं, ये देखें क्या से क्या इन्होंने लगाया है। तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी जब फाइनल हो जाएगा। मैंने कलर डिसाइड कर लिए हैं जो मैंने करवाने हैं, लेकिन वो आपको फिर बाद में दिखाऊंगी, और आपने मेरे साथ रहना है और आपने देखना है कि ये कमरा आपको कैसा लगता है। बिफोर फिर आफ्टर। तो गाइज़ एक और भी खुशखबरी है। आपको पता है कि इस कमरे की अभी खिड़की नहीं लगी थी, तो ये भी हमने ऑर्डर कर दी है। तो इंशाल्लाह ये भी परसों हमारी खिड़की भी लग जाएगी। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। मैंने इसके आगे अलमारी रखी हुई थी, ये मेरे पिछले व्लॉग में मैंने एक दफ़ा बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें, मैं उसका लिंक लगा दूँगी। मैंने बताया था कि हमारे इस कमरे की खिड़की रहती है, और ठंड की वजह से, आंधी तूफ़ान की वजह से हमने इसके आगे अलमारी रखी है। पहले ये अलमारी यहाँ पर थी, यहाँ, तो फिर जब ठंड आई तो फिर हमने यहाँ रख दी। कुछ जुगाड़ तो करना था कुछ ठंड रोकने का। तो ये है कि अब इस कमरे की खिड़की का भी ऑर्डर दे दिया है, बंदा आके साइज़ करके चला गया है। मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूँ। तो ये रही खिड़की गाइस, बाहर से कुछ ऐसी दिखती है, इसका साइज़ वगैरह करके चला गया है। अब ये भी इंशाल्लाह लग जाएगी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे खुशखबरी क्यों कह रही हो, तो मेरे लिए तो खुशखबरी है, और अगर मैं खुश हूँ तो मेरे बहन भाई जो मुझे देखते हैं मेरी वीडियो, वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो भी खुश होंगे कि मेरे घर का काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि मेरा घर कितना ख़राब हो चुका है। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, जब हमने घर बनाया था, तभी ये वाइट सीमेंट करवाया था, और इसको क्या कहते हैं, डिस्टेम्पर, वो करवाया था, मतलब लाइट सा। तो अब ये है कि प्रॉपर हम जो है ना इसको पेंट करवा रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छा करवा रहे हैं। बस ये एक खिड़की रह गई थी, 2 हमारी खिड़कियां लग चुकी। और गाइस कलर डिसाइड करने के लिए मेरे कज़न ने मुझे ये वाला ला के दिया था शेड कार्ड, और इसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा कलर डिसाइड कर लिए हैं जो मुझे चाहिए। मतलब एक दीवार जो होगी ना रूम की, वो थोड़ी मैं कलरफुल करवाना चाहती हूँ, और बाकी हाफ़ वाइट। और जो मैं कलर करवाऊँगी वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा, और आप देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। इसमें से मैंने कलर डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं कैसे कलर करवाऊँ। अब आ गई है गाइस दूसरे कमरे की बारी। आपको ये मैं दिखा दूँ बिफ़ोर, और फिर आफ्टर दिखाऊँगी। फाइनली एक दफ़ा ही दिखाऊँगी सारा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। देखें घर कितना गंदा हो रहा है। यहाँ पे हमने एक बॉल लगाई हुई थी, वो भी अभी अभी उतारी है। और ये देखें सारा सीमेंट वगैरह सब जो था वो कलर वो उतर रहा है, आपको कलर नज़र आ रहा होगा। और जब ये फ़ाइनल होगा तो फिर हम इसको भी आपको दिखाएंगे। दरवाज़े भी देख लें आप, ये देखें, ये सिर्फ इनके ऊपर अस्तर लगा हुआ है, वाइट कलर का ना अस्तर हम लोगों ने लगा दिया था, क्योंकि ये प्योर लकड़ी के दरवाजे हैं, तो फिर ये ख़राब हो रहे थे। तो अब इन पे जब कलर वगैरह सब कुछ हो जाएगा फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा। देख लिया आपने बिफ़ोर, आफ्टर आपको फिर दिखाऊंगी। ये देख लें कि ये कमरा कैसा। तो गाइस खाना शाना खा के सारे काम वगैरह करके फ्री हो के मेरे कज़न ने काम शुरू कर दिया।
क्योंकि वो चाह रहा था कि जल्द से जल्द काम ख़त्म हो, साजिद के ऑपरेशन से पहले पहले ये सारा काम हो जाए। अभी 3-4 दिन बाकी थे, तो बस वो बेचारा काम जो है ना करना शुरू हो गया। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने कहा सुबह कर लेना, अभी आप सफ़र करके आए हो, थके हुए हो। कहता है नहीं नहीं बाजी, जितना निबट जाए उतना ही अच्छा है। और फिर अल्लाह के फजल करम से दूसरे दिन हमारी खिड़की लगाने वाले भी आ गए और माशाल्लाह से बहुत प्यारी खिड़की लगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये एक और मसला भी हल हो गया। अब मेरे घर के सारे काम तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, पेंट भी हो जाएगा, खिड़कियाँ भी लग गई, दरवाज़े भी लग गए। और गाइज़ आपको बताऊँ, जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे, कि जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो ना खिड़कियाँ लगी हुई थी ना दरवाज़े थे, सिर्फ़ हमने 3 वाशरूम्स के दरवाज़े लगवाए थे और हम इस घर में शिफ्ट हो गए थे। हम ये सोचते थे कि किराए से बच जाएंगे, किराया देना बहुत मुश्किल है और अल्लाह ताला जो भी किराए पे हैं सबको अपना घर दे। और बस हम लोग इन चीज़ों की हमने परवाह नहीं की। हमने इन खिड़कियों के आगे बैनर लगा लिए और हम बैनर के साथ हमने गुजारा किया कि चलो जब गुंजाइश होगी तब लगा लेंगे। और ये 1 साल के बाद हमने खिड़कियाँ लगवाई हैं गाइज़। और शुक्र है अल्लाह ताला का, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी लग गई। और आप लोगों से शुरू में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि साजिद की टांग का ऑपरेशन है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि साजिद, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो साजिद का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट होने के बाद उनकी जो है ना टांग में ये जो घुटने की हड्डी है ये टूट गई थी और उसमें रॉड डले थे। तो तकरीबन अब 1 साल हो गया है और अब वो रॉड हमने निकलवाने हैं। तो बस उस सिलसिले में हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना है और उनके रॉड निकलवाएंगे इंशाल्लाह। और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब रॉड जो हैं वो अंदर चुभते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं, वो बाइक को किक नहीं मार सकते। बहुत सारे काम हैं जो वो नहीं कर पा रहे इस रॉड की वजह से। फिर इंशाल्लाह वो निकल जाएंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो बस छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन उसने बहुत बड़ा मसला बनाया उनके लिए। और उनकी टांग का जो था ना वो हड्डी टूट गई। तो अब ये है कि वो निकलवा देंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक ठाक हो जाएंगे। तो अभी ये काम शायद दरमियान में ही छोड़ के हमें जाना पड़े। फिर मैं अपनी देवरानी को ले आऊँगी, वो मेरे घर का ख्याल रखेगी और मैं और साजिद जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि साजिद को 1 दिन पहले एडमिट कर लेंगे और फिर दूसरे दिन ऑपरेशन होगा। और फिर आपको पता है 2 दिन शायद बाद में भी रखें, तो फिर वो साजिद को छुट्टी देंगे। खैर हम कहेंगे उनसे कि हमें दूसरे तीसरे दिन छुट्टी दे दें। अगर डॉक्टर मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो फिर हमें वहाँ रहना पड़ेगा। तो वो भी व्लॉग आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह